आप एक कंपनी में जहां आप काम कर रहे हैं, चाय का बिल आया। सिंपल बात है, दिन भर चाय वगैरह आते रहते हैं, तो चाय का बिल आया। टी बिल पेड बाई कैश ₹200। अब इतना तो पता है कि चाय का बिल आया है, पेमेंट गई है कैश से, तो कुछ ना कुछ कैश के साथ होगा। कैश के साथ क्या होगा? डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। ₹200 क्यों कैश जा रहा है। टी का बिल है, चाय का बिल आया है, तो ऑल एक्सपेंस आर डेबिटेड। ऑल एक्सपेंस आर डेबिटेड, डेबिट हो जाएगा। बट तो एक्सपेंस का क्या नाम रखा? मैंने कहा कि रूल फिट करनी है और साथ ही साथ यहाँ पर उसका बनाना है लेजर। तो यहाँ पर क्या लगता है कि एक्सपेंस का लेजर क्या होना चाहिए? पेड एक्सपेंसेस, पी, कोई बात नहीं, आप कुछ ही बोलिए। चलिए, और कुछ? चाय का बिल आया है, क्या रखना चाहिए? इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो ग्रुप है, वो तो आप ग्रुप बोल रहे हो। हाँ, हमें तो चाहिए लेजर का नाम। ऐसा क्या? तो चाय एक्सपेंस नहीं चलेगा क्या? मतलब आपने पीटी एक्सपेंस बोला, चाय एक्सपेंस नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? जब जब सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी अकाउंट चलता है ना, SALY सैलरी चलता है। तो वैसे चाय का बिल है तो चाय एक्सपेंस चलेगा। सीखना है, यही सीखना है कि किस प्रकार के खर्चे के लिए क्या लेजर सुटेबल है, क्या वो सुटेबल लेजर है आपका या नहीं है, वो सीखना है। तो यहाँ पर टी एक्सपेंसेस नहीं बनेंगे, पीटी एक्सपेंसेस नहीं बनेंगे। पीटी एक्सपेंसेस का मतलब होता है छोटे मोटे खर्चे। अब छोटे मोटे खर्चे तो बहुत सारे। कंपनी के अंदर सफाई होती है तो झाड़ू भी आता है, उसको भी इसमें डाल दीजिएगा, अच्छा ही लगता है। तो कम से कम पता होना चाहिए किस जगह पे क्या कितना कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं, जो यहाँ पर जो टी बिल पेड किया गया है, यहाँ पर एक्सपेंस का नाम होगा स्टाफ वेलफेयर। स्टाफ वेलफेयर इसका लेजर का नाम होगा। जबकि स्टाफ वेलफेयर कोई खाने की चीज नहीं है, पीने की चीज नहीं है कि भाई चाय आया है स्टाफ वेलफेयर के नाम से आया, मतलब स्टाफ वेलफेयर चाय है। स्टाफ वेलफेयर का मतलब होता है स्टाफ की रिफ्रेशमेंट के लिए जो खर्चा की जा रही है, दैट इज स्टाफ वेलफेयर। इसमें चाय कॉफी जो भी खाने पीने की चीजें मंगाई जा रही है स्टाफ के लिए, वो सारा इसके अंदर है। उसी तरीके से A4 शीट बाय करिएगा, मतलब पेपर बाय करिएगा, तो उसके लिए आएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। उसी तरीके से अगर आपकी कंपनी के अंदर मैगजीन न्यूज़पेपर आ रहा है, न्यूज़पेपर खेले आजकल तक में आता नहीं है, खत्म ही हो गया, लेकिन मान के चलिए कि न्यूज़पेपर आ रहे हैं, तो आपके कंपनी के अंदर न्यूज़पेपर के लिए क्या बनाएंगे? तो सोचिए, न्यूज़पेपर अकाउंट, ऐसा कुछ तो नहीं। इसके लिए बनाया जाएगा बुक्स एंड पीरियोडिकल अकाउंट। समझ रहे, कुछ नए नए शब्द आ रहे हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जैसा हमने पहले बता दिया था कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री पढ़ रहे हैं, दैट इज अ बिजनेस लैंग्वेज। और किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए हमें शब्दावली चाहिए, वोकेबलरी चाहिए। जैसे इंग्लिश बोलने के लिए वोकेबलरी चाहिए, बिना वोकेबलरी का आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते हो। किसके लिए क्या बोलना चाहिए पता भी होना चाहिए। तो वही समझिए यहाँ भी है, तो उसको बोलते हैं हमने लेजर। तो समझिए हमारा वोकेबलरी है लेजर, तो उसको समझना जरूरी है कि किस खर्चे के लिए क्या रखा जाए। तो न्यूज़पेपर के लिए मैंने बोला बुक्स एंड पीरियोडिकल अकाउंट। ऐसे ही लेजर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं, उसकी लिस्ट यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं। चलिए शुरुआत करें यहाँ से। आइए, इस लिस्ट आपको इसमें मिल जाएगा, इसका नाम है अकाउंट्स क्लासिफिकेशन। जरा देखिए, इधर आइटम्स है टी, लंच, बिस्किट्स, स्नैक्स। ये सब कुछ कंपनी के अंदर मंगाया जा रहा है स्टाफ के लिए, तो उसका बनाएंगे लेजर स्टाफ वेलफेयर अकाउंट। जर्नल मैगजीन न्यूज़पेपर अगर कंपनी के अंदर आ रहा है तो उसके लिए बनाइएगा बुक्स एंड पीरियोडिकल अकाउंट। सैंपल सेमिनार रोड शो कराई जा रही है कंपनी के अंदर, तो उसके लिए बनाइएगा बिजनेस प्रमोशन अकाउंट। एड बैनर बोर्ड, एक कुछ आप करवा रहे हैं, तो इसके लिए बनाएंगे एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी एक्सपेंसेस। ऑफिस का रेंट पे कर रहे हैं, तो बनाइएगा रेंट अकाउंट ऑफिस। पेंटिंग रिपेयरिंग बिल्डिंग की हो रही है, तो बनाइएगा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट ब्रैकेट में बिल्डिंग। फेयर फॉर ऑफिस ड्यूटीज, ऑफिस के काम से किसी को भेजा है कहीं जाने के लिए, तो उसके लिए बनाएंगे कन्वेंस एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। फोटोस्टेट पेन पेंसिल, ऐसा कुछ कंपनी के अंदर खर्च हो रहा है, तो उसके लिए बनाएंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट।
टेलीफोन का खर्चा अगर है, जैसे मोबाइल रिचार्ज करा रहे हैं, तो उसके लिए बनाएंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस, यहाँ हमने लिखा नहीं, आप डायरेक्टली समझिए। बिजली का बिल आ रहा है तो उसके लिए बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। कोई डोनेशन दे रहे हैं तो उसके लिए बनाएंगे चैरिटीज एंड डोनेशन अकाउंट। मोटर व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस अकाउंट ये बनाएंगे उस हालात में जब आपकी कंपनी के अंदर बहुत सारे गाड़ियां हैं या मोटर व्हीकल हैं, उसको मेंटेन के लिए आप बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए पिज्जा हट है, वहां पर ये बाइक होते हैं, उनको मेंटेनेंस के लिए हम बनाते हैं मोटर व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस अकाउंट। अकाउंटिंग चार्जेस ये बनाएंगे अगर हम सिर्फ पार्ट टाइम अकाउंटेंट रखते हैं अपने यहाँ, फुल टाइम नहीं, पार्ट टाइम अकाउंटेंट रखते हैं, जैसे 1 घंटा 2 घंटा आके चला गया अकाउंटेंट, ऐसे के लिए हम बनाएंगे अकाउंटिंग चार्जेस। अगर हमने सीए हायरिंग कर रखा है ऑडिट करने के लिए, तो ऑडिट फी के लिए हम रखेंगे, मतलब सीए को जो पे कर ऑडिट के लिए उसका रखेंगे ऑडिट फी। बैंक ने किसी भी तरीके से डेबिट कर दिया कुछ लेजर को, कुछ अमाउंट को, जैसे मान लीजिए हमने चेकबुक मंगाया, बैंक ने काट लिया, चेक बाउंस कर गया, बैंक ने काट लिया, एसएमएस चार्जेस आज की तारीख में काट रही है, उसके लिए बनाइएगा बैंक चार्जेस। डायरेक्टर कंपनी के होते हैं, उनको सैलरी दे रहे हैं, तो उनको डायरेक्टर सैलरी न बनाकर बनाना है डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। कंपनी ने बनाया एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, किस लिए? कंपनी ने अपने एम्प्लॉय का कुछ मूवी वगैरह दिखाया, या फिर समझिए कि बर्थडे पार्टी कराया, कुछ ऐसा सेलिब्रेशन कराया, एंटरटेनमेंट कराई, तो इसके लिए खर्च होता है, दैट इज द एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। ऑफिस के छोटे मोटे खर्चे इसके अलावा अगर बन रहा है, जैसे क्रॉकरी मंगा लिया हमने, टूट गया था बर्तन थोड़ा, क्रॉकरी चाय पीने वाली, तो हमने उसको मंगाया तो ऑफिस एक्सपेंसेस। झाड़ू मंगा लिया, ऑफिस एक्सपेंसेस, सफाई में आप ऐसा कर सकते हैं। सैलरी अकाउंट बनाएंगे, अगर फैक्ट्री का बंदा को सैलरी दे रहे हैं तो फैक्ट्री, अगर गोडाउन का है तो गोडाउन। अगर आपकी बहुत ही छोटी फर्म है जिसमें कोई फैक्ट्री वैक्ट्री अलग नहीं है, तो केवल सैलरी अकाउंट कर सकते हैं। इसके अलावा बनाएंगे फाइलिंग फीस। फाइलिंग फीस का मतलब है कि अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, यानी अलग अलग हम आगे चल करके पढ़ने वाले हैं, जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम डिपार्टमेंट, आरओसी, तो उनमें फी लगते हैं, फाइलिंग फी लगती है। तो फाइलिंग फी को आप पे करिएगा, तो इसलिए बनाइएगा फाइलिंग फी, ब्रैकेट में वो डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स या जो भी होगा अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से। लीगल चार्जेस, अगर एडवोकेट आपने हायरिंग किया है उसको पे कर रहे हो तो दैट इज लीगल चार्जेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसका मतलब है कि बाकी ऊपर समझ में नहीं आ रहा है कहीं कहाँ फिट करें, उसको यहाँ रख सकते हैं। जैसे कि आपने ताला खरीद लिया कंपनी के अंदर ₹450 का, और समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर कहाँ रखा जाए, तो आप रख सकते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंदर। तो क्या इतना ही लेजर है? आंसर है नहीं, लेजर तो और ज्यादा है, लेकिन मैं स्टार्टिंग जॉब के लिए जो लेजर होना चाहिए वो मैंने यहाँ रखा है, क्योंकि ये इंटरव्यू के अंदर स्टार्टिंग जॉब में पूछते हैं कि हमारी कंपनी के अंदर इस प्रकार की एक्सपेंसेस की जा रही है, तो इसका प्रॉपर लेजर का नाम क्या होना चाहिए, तो ये आपको बताना है इस तरह से। देखो